हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टू टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। देखो, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास हमें पता चला कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है। और कैसे इसमें हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेके चलेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें चार्जेस के बारे में पता लगा, कैसे हमें ये पता चला कि एक बॉडी पे एक टाइप का चार्जेस आता है और दूसरी बॉडी पे दूसरे टाइप का चार्जेस आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्लास रोड ली। उस ग्लास रोड को हमने क्या किया, सिल्क के कपड़े से रब किया। तो जब हम उसको सिल्क के कपड़े से रब किया, उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक दूसरी ग्लास रोड ली, उसको भी हमने क्या किया, सिल्क के कपड़े से रब किया। तो रब करने के बाद क्या हुआ, जब मैं उसको पहले वाली जो रोड थी हमारे पास उसके पास लेके गया, तो ये क्या कर रही थी, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक ग्लास रोड है, उस ग्लास रोड को हम सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, ठीक है, और दूसरी ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रब करके जब उसको पास लेके जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने आगे एक एबोनाइट रोड ली। एबोनाइट रोड क्या होती है, ये एक वल्केनाइज्ड रबर की रोड होती है। तो उसको हमने क्या किया, फर के साथ रब किया। फर के साथ रब करके मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक दूसरी एबोनाइट रोड ली और उसको भी फर से रब किया। और जब इन दोनों को पास लेके गए तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से ये दोनों रोड भी एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी। दोनों रोड एक दूसरे को रिपेल कर रही है। अब यहाँ पर जो हमने सिल्क के कपड़े से, जिससे हमने ग्लास रोड को रब किया था, उस कपड़े को, सिल्क के कपड़े को जब मैं इसके पास लेके गया तो वहां से मैंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। सेम केस यहाँ पर भी था। यहाँ पर मैंने एबोनाइट रोड को फर से रब किया था। तो जब उस फर को मैं एबोनाइट रोड के पास लेके जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने देखा, ये हमारे पास फर था और ये हमारे पास सिल्क का कपड़ा। तो ये फर जो थी ये भी एबोनाइट रोड को क्या कर रही थी, एबोनाइट रोड इसको अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन थी, एबोनाइट के बीच में रिपल्शन थी, और ग्लास रोड के बीच में भी रिपल्शन थी, सिल्क और ग्लास रोड के बीच में अट्रैक्शन थी। अब हमने क्या किया, हमने एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्लास रोड ली, उसको सिल्क के कपड़े से रब किया, और एक एबोनाइट रोड ली, उसको हमने फर से रब किया, और दोनों को हम पास लेके गए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये दोनों ग्लास रोड और एबोनाइट रोड दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। और हमने देखा यहाँ से कि ये जो सिल्क का कपड़ा था जिससे हमने ग्लास रोड को रब किया था, और जो एबोनाइट रोड थी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। और फर और ग्लास रोड दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने इन एक्सपेरिमेंट से क्या चीज ऑब्जर्व किया हमने यहाँ पर, ये कि देखो ये चार्जेस मैंने यहाँ पर अभी दिखा रखे हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इन पे पॉजिटिव चार्ज ही आ रहा है या इन पे नेगेटिव चार्ज ही आ रहा है, अभी हमें नहीं पता। हम सिर्फ एक यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट कि हमने इसको रब किया, रिपेल कर रहा है, एबोनाइट रोड को रिपेल किया, ये भी रिपेल कर रहा है। एक ग्लास रोड ली, एबोनाइट रोड ली, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी हमें नहीं पता कि दोनों में से किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, एक तो हमें ये कंक्लूजन निकला कि जब भी हम क्या करते हैं, दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, ग्लास रोड हो, एबोनाइट रोड हो, सिल्क हो, या हमारे पास फर हो, इन पर क्या आता है, चार्ज आता है, ठीक है। तभी ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। दूसरा हमने देखा कि जब हमने ग्लास रोड को सिल्क से रब किया और एबोनाइट रोड को हमने फर से रब किया, तो ये दोनों आपस में तो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, लेकिन ग्लास रोड और एबोनाइट रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। इट मीन्स क्या हुआ कि दोनों बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है वो डिफरेंट चार्ज आ रहा है। एक बॉडी पे एक टाइप का चार्ज आ रहा है और दूसरी बॉडी पे दूसरे टाइप का चार्ज आ रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये भी देखा, देखो यहाँ पर क्या था कि देखो ग्लास रोड, तो दोनों पे एक ही टाइप का चार्ज आ रहा है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों रिपेल कर रही है। और अगर दोनों डिफरेंट चार्ज आ रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी और ये रिपेल कर रही है, ये भी रिपेल कर रही है। इट मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि जो लाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर एक और चीज हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो क्या था कि जब हमने देखा कि एक ग्लास रोड है, उसको मैंने सिल्क के कपड़े से रब किया,
तो रब किया तो होगा क्या कि दोनों बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। फिर हमने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। सिल्क का कपड़ा ग्लास रोड को अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। लेकिन ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहती है, कुछ टाइम के बाद ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इनके बीच में जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला एक्सपेरिमेंट से कि जब हमें ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रब कर रहे हैं और उसको पास लेके जा रहे हैं तो वो कुछ टाइम तक ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर कुछ टाइम तक अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो न्यूट्रल हो रहे हैं। अगर वो न्यूट्रल हो रहे हैं तो यहां से हमें एक और कंक्लूजन निकला कि जब भी हम दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने से उनके ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाते हैं। तो दो बॉडी को जब भी रब करेंगे तो उनपे क्या आएंगे, अपोजिट चार्ज आएंगे। एक पे एक टाइप का चार्ज आएगा और दूसरे पे दूसरे टाइप का चार्ज आएगा। फिर वहीं से क्या हुआ कि हमारे पास एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन दोनों चार्जेस को नेम दिया। एक उन्होंने बोला कि दो टाइप के चार्जेस हैं, एक बॉडी पे एक टाइप का चार्ज आ रहा है, दूसरी बॉडी पे दूसरी टाइप का चार्ज आ रहा है। तो एक बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है, ग्लास रोड पे जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो एबोनाइट रोड है उस पर जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये साइंटिस्ट ने इनको नेम दिया कि दो ही तरह के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब चार्ज किस बॉडी पे पॉजिटिव आता है, किस बॉडी पे नेगेटिव आता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी बस आपने यही देखना है कि दो टाइप के चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं बॉडी को रब करने से। और यहाँ पर हमने दो तीन चीजें नोटिस की हैं कि हमारे पास इसमें क्या है कि दो बॉडी को जब रब कर रहे हैं तो उनपे अपोजिट चार्ज आते हैं। ठीक है, एक बॉडी पे एक तरह का चार्ज आता है, दूसरी बॉडी पे दूसरी तरह का चार्ज आता है। और ये जो चार्जेस है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इनको डिफरेंशिएट करते हैं किसके थ्रू, पोलैरिटी के थ्रू। ठीक है, पोलैरिटी ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है।